पानी मांगा तो बॉटल दो। मैंने कहा यार हम लोकल को स्रोत नहीं है। तो बोला हाँ साहब आप पी पाओगे? मैंने कहा वही चाहिए। उस पानी को किया इससे बेहतर पानी। उत्तराखंड में क्यों लोग बॉटल बॉटल बेचना जा रहे हैं? आम आदमी तो नदी का ही पानी आता था। आप जाके बोरवेल वगैरह लगे हैं, वो चप्पी चलती थी। जहाँ हम लोग रुके हुए थे हाँ, वहाँ से नीचे निकल जाएगा नहीं। अब क्या होगा उसमें समस्या समझिए। ये बॉटल तो फेंक के चले गए पर्यटक। जी इसमें बारिश होगी, उस बारिश से इस बॉटल के अंदर जो केमिकल है बिस्फेनॉल ए थैलेट दोनों कैंसर का कारक है। ये क्या बताया? बिस्फेनॉल हैं। बिस्फेनॉल, हाँ, BISPHANOL ए बिस्फेनॉल। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना जरूरी कैंसर क्या है। आमतौर पे समझते हैं कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस, मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर एक बीमारी है। आपके शरीर के अंदर अपनी ही कोशिकाओं का उद्देश्य विहीन असामान्य बेतरतीब वृद्धि होने लगे और इसमें एक क्षमता आ जाए कि एक अंग से दूसरे अंग ये कोशिकाएं जा सकती है, इसे कैंसर कहते हैं। सिर्फ आप बाहर से कोई भी उसको चैलेंज ऐसा कर दें कि वो एक आतंकवादी की तरह बिहेव करने लगे, अपने सेल्स को मारने लगे, यही कैंसर है। और इसके कारण आपके वातावरण में ही सबसे ज़्यादा है। सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक होता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ जीन की खराबी से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। 90% कैंसर के कारण आपके वातावरण में है। उसमें सबसे ज़्यादा खान पान, जो आप खाते हैं या पीते हैं अंदर या बाहर कुछ लगाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, केमिकल्स या जो भी खाद्य पदार्थ में मिलावट या खाद्य पदार्थ की कमी, इन सबको आप देखते जाएं। यहाँ से लेकर तंबाकू, शराब, ये काफ़ी लोगों को पता है। ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है, जिसमें है वातावरण का प्रदूषण, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ें जो मानव सभ्यता, मानव के विकास के समय इनकी ज़रूरत नहीं थी, जो आज आपने अपने ऊपर थोप लिया है और सीधे साधे जीवन को जटिल बनाया, इसने कैंसर को निमंत्रण दिया और कैंसर एक आम बीमारी बन गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में स्तन कैंसर, खास करके मेट्रो सिटी में सबसे कॉमन कैंसर हो गया महिलाओं का। और बाकी अगर पूरे भारत को देखें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया। लेकिन स्तन कैंसर तेज़ी से बढ़ा। पहले माना जाता सिर्फ मेट्रो सिटी का है, अब ऐसा नहीं है। टाइप बी सिटी, यहाँ तक कि गाँव में भी स्तन कैंसर बढ़ गया। सबसे मुख्य वजह जीवन शैली में बदलाव। आपने पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों को अपने जीवन में उतारा और उनकी अच्छाइयों को छोड़ दिया। अच्छाइयाँ क्या थी? बुराइयाँ बाद में करेंगे। अच्छाइयाँ ये थी कि अगर कुछ गलत करते तो उसको काट के लिए उनके पास इंतजाम था, जैसे एक्सरसाइज करना, फिटनेस पे ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहना और स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित मुहैया सरकार के द्वारा प्राप्त कर पाना। ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। गड़बड़ी क्या थी? पाश्चात्य भोजन शैली, नाइट लाइफ, जो ब्रेस्ट कैंसर के स्पेसिफिक में कह रहा हूँ कारण बढ़ा। मोटापा, खास करके सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट के हिस्से में और कमर के हिस्से में महिलाओं में जो मोटापा बढ़ा। फैट का ज़्यादा खाना, शुगर मतलब चीनी, मीठी चीज़ें आपके खाने में ज़्यादा हो गई। बाहर का ज़्यादा खाना। और एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई, नर्सेज स्टडी, जिसमें देखा गया जो महिलाएं रात को जागी रहती है काम के सिलसिले में और दिन को सोती है, मतलब सर्कैडियन रिदम का उल्टा हो जाना, जिसको कहते हैं एक दिमाग के अंदर एक घड़ी दी गई है जो आपको सूर्यास्त के आसपास सुला दे और सूर्योदय के आसपास जगा दे। इसका गड़बड़ी होना ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का सबसे मुख्य कारण हुआ। दूसरा जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, उसमें मुख्य वजह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो एक संक्रमण है। ये संक्रमण काफ़ी कॉमन हो चुका है और लगभग संक्रमित होते कैसे हैं आमतौर पे लोग? जब शारीरिक संबंध स्थापित होता है उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमित होता है। 100 में से 70 महिलाओं में तो ये निकल जाता है। 30 में जिनमें रह जाता है, लगभग संक्रमण के 15 साल बाद ये कैंसर में तब्दील होता है। इसके लिए सिंपल है, पार्टनर जो आपके सेक्सुअल पार्टनर हो वो भी हाइजीन का ध्यान दें, आप भी हाइजीन का ध्यान दें। मल्टीपल पार्टनर होगा तो कैंसर का चांस बढ़ेगा। और पैप स्मीयर टेस्ट कराएं और बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आ गई है, उससे बचा सकते हैं। और प्राइवेट पार्ट हाइजीन का ध्यान दें। ये बचाने के उपाय और अर्ली डिटेक्शन के उपाय।